नमस्कार, मैं कैसर खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। जब से पीएचडी विभाग को मेंटेनेंस का कार्य मिला है नल जल का, तब से हालात दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 29 जनवरी को जो बिहार के समस्तीपुर पहुंचने वाले थे, उनका संभावित कार्यक्रम केवस निजामत में था। तब पीएचडी विभाग की बड़ी जोर से कार्य जो है वो चल रही थी। ऐसे में ये जो कार्य है आप देख रहे हैं ना, ये पीएचडी विभाग की उस समय चली थी जब आंगनवाड़ी केंद्र की रंगरंगाई होने के बावजूद यहाँ पे जो है पीएचडी विभाग के द्वारा जो है नल जल का कार्य किया गया था। यहाँ पे नल जल की जो सुविधा है वो लगाई गई थी, जिससे कि जो बच्चे हों उन्हें पानी पीने को मिले। हालात ये है कि गर्मी का कुछ महीना शुरू ही हुआ है और बिहार के मुख्यमंत्री जी तो नहीं यहाँ आए, मगर जो कार्य हुआ उसकी गुणवत्ता पे अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि पीएचडी विभाग क्या कर किया। और उनके कुछ ही दिन के बाद ये जो नल जल का जो पानी है वो खत्म हो गया। साथ ही अगर बात कर ले तो इस पंचायत के अंदर कई जगह पे जो लीकेज है, कई जगह पे जो है पानी जो है वो नहीं आ रहा है और पीएचडी विभाग को कहने के बावजूद वो सुनने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में जो स्थानीय जो मुखिया है वो अपने स्तर से प्राइवेट मिस्त्री को बुला के इसका खुदाई कराया जा रहा है, इसका कार्य को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि इन बच्चों को जो इस आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें स्वच्छ जल मिले, साफ पानी मिले, जो कि पीएचडी विभाग लगा के 1 महीना पूर्व ही चला गया था। ऐसे में स्थानीय मुखिया जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। मुखिया इधर आइएगा, क्या करवा रहे हैं मुखिया जी? ये नल जल का कनेक्शन दिया गया था, परंतु पानी उसमें नहीं आ रहा था। तो पीएचडी को हम सूचना भी दिए थे, परंतु उनके द्वारा कोई जो कर्मी है वो नहीं आके यहाँ पर देखे। तो हम अपने स्तर से इसको बनवा रहे हैं, जिससे बच्चों को इस गर्मी में पानी की कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अच्छा, पीएचडी विभाग का क्या रवैया है, क्या हाल? मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, जब से पंचायत से पीएचडी को हस्तांतरण हुआ मेंटेनेंस का काम, तो उस ढंग से काम नहीं कराया जाता है जिस तरह से पंचायत से कराया जाता था। अभी जैसे कि वार्ड संख्या 8 में बहुत दिनों से एक तरफ पानी ही नहीं जा रहा है। बहुत सारा घर वहाँ पर अवस्थित है, कम से कम 50-60 परिवारों के यहाँ, और वहाँ पर चौक भी है, तो बहुत सारे लोग भी उस नल जल पर आश्रित थे। लेकिन उधर पानी ही नहीं जा रहा है। टंकी भी लगाया गया परंतु पानी नहीं जा रहा। कंटिन्यू हमारे द्वारा बोला जा रहा है कहीं पर अवरोध हो रहा है, पानी अवरुद्ध हो रहा है, तो उसको ठीक कराया जाए, परंतु वहाँ पर नहीं ठीक कराया गया है। महीनों से वहाँ पर लोग पानी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पीएचडी के द्वारा सुन नहीं रहा है पीएचडी। विभिन्न जगहों पर लीकेज भी है, और बार बार हम लोग बोलते हैं तो उनके द्वारा नहीं बनवाया जाता है, तो अपने स्तर से मेंटेनेंस का कार्य पीएचडी को कार्य करवा रहे हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते हमारा विचार है कि पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो अगर पीएचडी के द्वारा जो उनको कार्य दिया गया था सरकार के द्वारा, तो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो हम अपने स्तर से इसको बनाकर, जिससे किसी प्रकार की ग्रामीण को दिक्कत नहीं हो, हम लोग ऐसा इसको कितनी ठीक जगह अभी लीकेज है जिसको आप ठीक करवाने के लिए निकले हैं सर? कई आज जगह आज कम से कम 10 जगहों पर लीकेज है, वहाँ पर बनाया जाएगा। आज निजी मिस्त्री को फिर से बुलवाए हैं। निजी मिस्त्री भी आ रहे हैं, मजदूर काम कर रहा है। 10 जगहों पर लीकेज है। आज हम लोग पूरा समय देंगे और आज पूरा दिन यही लीकेज का काम होगा, जहाँ जहाँ पर मेंटेनेंस का काम है हुआ होगा। तो हम यही चाहते हैं विभाग से कि समय से अगर जलापूर्ति लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो हम लोग को वहाँ पर तो ठीक कराना पड़ेगा। इसलिए विभाग को चाहिए कि समय पर अपने मजदूरों द्वारा, मिस्त्री द्वारा इसको मेंटेनेंस का काम कराया जाए, जिससे किसी प्रकार की ग्रामीण को कोई दिक्कत नहीं। क्या लिख के कभी दिए हैं कि इसके बारे में जानकारी दिए हैं आप पीएचडी को? विभाग को कंटिन्यू हम बोलते आते हैं, जो यहाँ पर कन्या अभियंता है उनको भी सूचना बार बार देते हैं, परंतु पता नहीं उनके द्वारा बोला जाता होगा, परंतु मिस्त्री यहाँ पर नहीं, मतलब रिस्पॉन्स नहीं ले रहा। उस तरह से नहीं। अब जैसे मैं, और पता नहीं चल रहा है किस कारण से वहाँ पर पानी नहीं लोगों के यहाँ पहुँच रहा है। और जिस दिन से टंकी लगाया गया पहले पानी जा रहा था, जो ही टंकी बदला गया, टंकी बदलने के बाद पानी ही नहीं जा रहा है। पानी नहीं जा रहा है। क्या कहेंगे कि क्या लापरवाही नजर आ रही है पीएचडी विभाग की? विभाग को चाहिए कि प्रत्येक पंचायत में जो भी शिकायत मिलता है, माननीय मुखिया जी के द्वारा सभी पंचायतों से सूचना मिलता होगा या अन्य जनप्रतिनिधि के द्वारा, तो वहाँ पर तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ पर काम होना चाहिए। क्योंकि विभाग को सरकार ने एक विश्वास के तहत इस योजना को दिया गया था कि आपके द्वारा पीएचडी के द्वारा अच्छी तरह से गुणवत्तापूर्ण काम कराया जाए, परंतु उस तरह से देख रेख नहीं होता है, जिसके कारण
बहुतों जगह पर आप देखिएगा पंचायत में, तो हमारे पंचायत में तो हम कंटिन्यू मेंटेनेंस का काम करवाते हैं, लेकिन बहुत जगह पर जाइएगा तो देखिएगा सड़क पर पानी निकल रहा है, नहीं ठीक है, कहीं पर ना जो नल है वह टूटा पड़ा है। तो ग्राम पंचायत के पास था तो वह समय से हो जाता था। हो जाता था, ठीक। परंतु पीएचडी के द्वारा नहीं हो पाता। अच्छा, गुणवत्ता की बात आई है सर, ये कितना दिन पहले ही लगा है? दिखाइएगा, इधर तक दिखाइएगा। ये जनवरी में लगा था, और लेकिन पानी नहीं इसमें आया, और वो लगाया और लेकिन उसके बाद पानी ही नहीं आ रहा था। हम कंटिन्यू बताते आ रहे थे कि पानी नहीं आ रहा है, और यहाँ पर जिस उद्देश्य से लगाया गया था कि आंगनबाड़ी के बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, तो पहले से अंदर में है कनेक्शन, बाहर लगाया गया था कि संख्या को देखते हुए कि 2 कनेक्शन अगर बाहर रहेंगे तो पानी की उपलब्धता बच्चों को कमी नहीं होगी, इसलिए लगाया गया था, लेकिन पानी ही नहीं आ रहा है। मतलब गुणवत्ता का फायदा, मतलब गुणवत्ता दिख रहा है। पानी ही नहीं आ रहा है तो हम क्या बता सकते हैं, इसलिए हम लोग अभी ठीक करवा रहे हैं, जो पानी उस नल में कम से कम पानी आ जाए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजीव कुमार है, मुखिया ग्राम पंचायत राज के बसने। देखिए, राजीव जी हैं और मुखिया जी, इनका बताना है कि इनकी गुणवत्ता पे अब सवाल तो खड़े होंगे ही। पिछले महीने ही लगाया गया था कि इन बच्चों को पानी मिले, या आंगनवाड़ी केंद्र वाले बच्चे जो है उन्हें पानी पीने का स्वच्छ मिले। हालात ये है कि केवस निजामत पंचायत सहित बिहार के कई पंचायत और समस्तीपुर जिले के कई ऐसे पंचायत है जहां अब भी नल जल की वो हालात है, वो हालात खराब है। बरसों से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता है। पीएचडी विभाग को कहने के बावजूद पीएचडी विभाग सुनता नहीं है। हाँ, बिल्कुल हालात ऐसा बिगड़ गया है कि अब गर्मी का मौसम आने वाला है, और गर्मी के मौसम में जब लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिलेगा तो हालात क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये तस्वीर बता रही है कि समस्तीपुर प्रखंड के केवस निजामत में और इस वक्त हम मौजूद है जहां पे जगह जगह की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पे नल जल का जो पानी है वो लीकेज होता नजर आ रहा है। स्थानीय मुखिया के द्वारा इसकी सूचना जो है पीएचडी विभाग को दी गई, उनके एग्जीक्यूटिव को दी गई, उनके जेई को दी गई, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर क्या वजह है, क्या कारण है? इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है, मगर जिम्मेवारी आप संभालने के पक्ष में दिख नहीं रहे, संभाल नहीं पा रहे। हालात ये है कि लोग परेशान बने हुए हैं, और यही वजह है कि लोग अब स्थानीय मुखिया के ऊपर जब लोग प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है पंचायत के, तो कहीं भी दिक्कत होगा तो प्रेशर उन्हीं पे पड़ता है, और आखिरकार वो अपने निजी फंड से ऐसे कार्य को करवाने को लेकर मजबूर हो जाते हैं, और करवाना ही पड़ता है और करवाया ही जा रहा है। मगर जिसके ऊपर इन सभी चीज की मेंटेनेंस का जिम्मेवारी है, जिन्हें पैसा मिलता है, वो साहब सुनते नहीं है। ये हालात है पीएचडी। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय के तहत नल जल योजना, जिस नल जल योजना को लेकर वो आज भी लोगों को ये कहते हैं, लोग मानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क दिया, बिजली दिया, पानी दी, जिसकी चर्चाएं होती है, मगर उनके जो रहनुमा है, जो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, जो उनके अधिकारी है, वो इस चीज को नहीं देख रहे हैं। नीतीश जी, यही हालात है कि गर्मी का मौसम फिर से आने वाला है। आने से पहले की स्थिति बता रही है कि हालात क्या है, और हालात को दुरुस्त करने में ये नाकाम साबित होते हुए ये विभाग नजर आ रही है। ऐसे विभाग के ऊपर कुछ होने की जरूरत है, नहीं तो जो आपने काम किया, जिस काम की चर्चा हो रही है, उस काम के की स्थिति ये बता रही कि उनकी गुणवत्ता पे सवाल खड़े होते हैं, उनके ऊपर जो मेंटेनेंस का कार्य दिया है उन पे सवाल खड़े होते हैं। और यही हालात रही तो आने वाले समय में लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लाइव सिटीज के साथ बने रहें, धन्यवाद।